यस, सब परमिशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम परमिशन की बात करें तो परमिशन क्या है, हम परमिशन को कैसे डिफाइन करेंगे? कौन बताएगा? दीतेश, प्रदीप। परमिशन को हम क्या बोल सकते हैं, क्या डिफाइन करेंगे परमिशन को? यस। सर परमिशन किसी भी चीज को अलाउ नहीं, उसको अलाउ या डिनाई करना है तो वो परमिशन पे डिफाइंड रहेगा, वो परमिशन पे क्या रूल हमने डाला हुआ है। ठीक है, यानी परमिशंस को हम समझे तो आइदर अलाउ या डिनाई, ठीक है, दैट इज परमिशंस। either we allow something, either we deny something. For example, भाई मुझे यूजर को फोल्डर एक्सेस देना है, तो मैं हाँ यस अलाउ करूंगा या नो डिनाई करूंगा, भाई मुझे नहीं देना है, ठीक है। सो परमिशंस इज अ टाइप ऑफ एक्सेस गिवन टू अ यूजर, ठीक है। मैं एक मिनट पीपीटी ओपन कर लेता हूँ। पीपीटी विजिबल है? यस सर। Okay. So, what are permissions? So, permissions define the type of access granted to a user, group और कंप्यूटर। हम किसी यूजर पे भी दे सकते हैं, किसी ग्रुप पे भी दे सकते हैं, किसी कंप्यूटर पे भी दे सकते हैं। क्या करने के लिए? टू एक्सेस दी रिसोर्स ऑब्जेक्ट्स। So, permissions can be applied to resource objects such as files, folders and printers. ठीक है, यानी हम फाइल्स, फोल्डर्स और नेटवर्क रिसोर्सेज पे परमिशंस अप्लाई कर सकते हैं। परमिशंस यानी एग्जाम्पल, privilege to read a file, privilege to delete a file, privilege to create a new file in a folder. So ये सारे परमिशंस हम, ये सिर्फ एग्जाम्पल्स है, ये इस टाइप के परमिशंस हम दे सकते हैं। अगर हम परमिशंस की बात करें तो कितने टाइप के परमिशंस है, तो हमारे पास बेसिकली जो हम परमिशंस डिफाइन करते हैं वो दो टाइप के हैं, शेयर लेवल परमिशंस और सिक्योरिटी लेवल परमिशंस, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास और दो टाइप के परमिशंस है, जिसे हम डिफॉल्ट परमिशंस बोलते हैं। और डिफॉल्ट परमिशंस के अलावा हमारे पास होता है स्पेशल परमिशंस। अभी डिफॉल्ट परमिशन में भी हम दो कैटेगराइजेशन में डिफॉल्ट परमिशन डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। यानी एक तो जो एक्चुअल में डिफॉल्ट परमिशन है, जैसे ही मैंने कोई फाइल क्रिएट की, कोई फोल्डर बनाया, उसको जो परमिशन मिलेंगे उसे हम डिफॉल्ट परमिशन बोलते हैं, उसे हम डिफॉल्ट परमिशन बोलते हैं, ठीक है। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं इसको हाइड कर देता हूँ और हम आते हैं हमारे मशीन पे, ठीक है। ये मेरा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है, मैं इस पे जाके एक चैट फोल्डर बना रहा हूँ, ठीक है। मैं जाऊंगा इस पीसी में, C3 में, शेयर्स, ये हमारा रोम फोल्डर बना था। अभी एक मैं शेयर फोल्डर और बनाऊंगा, फाइल एंड परमिशंस। शेयर में जाके हमने रोमिंग प्रोफाइल पढ़ा था, तब ये रोम फोल्डर बनाया था। मैं और एक न्यू शेयर नाम का फोल्डर बना रहा हूँ क्विक शेयर में, ठीक है। C ड्राइव में फोल्डर का नाम दे रहा हूँ, जैसे डेटा शेयर, ठीक है। डेटा शेयर मतलब हम जो नेटवर्क पे देंगे यूजर्स को उसे हम डेटा शेयर बोलते हैं, ठीक है। मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे हमारे पास परमिशन है, ये डिफॉल्ट परमिशन है, मैं इसको अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं कस्टमाइज परमिशंस पे जाऊँ तो मेरे पास यहाँ पे परमिशंस डिफाइंड है, मैं कुछ परमिशन चेंज नहीं कर रहा हूँ।
अभी मैं कोई परमिशन नहीं दे रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास डिफॉल्ट परमिशन डिफाइंड है सिक्योरिटी लेवल की और शेयर लेवल की। ये शेयर लेवल है, ये सिक्योरिटी लेवल है। मैंने ओके कर दिया, मैंने कुछ चेंजेस नहीं किए, नेक्स्ट किया मैंने और क्रिएट कर दिया, मेरा शेयर फोल्डर क्रिएट। ठीक है, मेरा शेयर फोल्डर क्रिएट हो गया। अभी इसके प्रॉपर्टीज में जाऊं मैं अगर, फिर से शेयरिंग टैब पे, तो मैंने फोल्डर शेयर किया हुआ है। एडवांस शेयरिंग पे जाऊं मैं, परमिशंस पे जाऊं, तो ये डिफॉल्ट परमिशन है, अभी एवरीवन को दिया हुआ है। क्या है? फुल कंट्रोल है, चेंज है और रीड परमिशन है। उसके अलावा इसको मैं सिक्योरिटी टैब पे जाऊं, सिक्योरिटी लेवल परमिशन, जैसे हमने समझा दो टाइप के परमिशंस होते हैं, सिक्योरिटी लेवल एंड शेयर लेवल। तो ये सिक्योरिटी लेवल है। अगेन यहाँ पे भी कुछ परमिशंस डिफाइंड है, ये परमिशंस मैंने नहीं दिए हैं, परमिशंस मैंने नहीं दिए हैं, ये डिफॉल्ट परमिशंस है, ये डिफॉल्ट परमिशंस है। अच्छा, ये डिफॉल्ट परमिशंस है मेरे। ठीक है, तो ये अभी हमने जो परमिशन देखा वो डिफॉल्ट परमिशंस है, यानी सिक्योरिटी लेवल शेयर लेवल पे डिफॉल्ट परमिशंस होते हैं, जो एक्चुअल में डिफॉल्ट परमिशन है। अभी उसके अलावा जब हम एक्सप्लिसिट परमिशन देने जाते हैं, अभी एक्सप्लिसिट को हम क्या बोलेंगे? भाई मैं इंटेंशनली किसी फोल्डर पे मेरे परमिशंस देने जा रहा हूँ, तो उसमें भी कुछ डिफॉल्ट परमिशंस मिलेंगे, उसमें भी कुछ डिफॉल्ट परमिशंस मिलेंगे। तो उन डिफॉल्ट परमिशंस को भी हम डिफॉल्ट परमिशन ही बोलते हैं, लेकिन एक्सप्लिसिट परमिशन है वो। यानी मैं किसी फोल्डर को क्रिएट किया मैंने, ठीक है, मैंने क्रिएट किया फोल्डर को, उसमें जो डिफॉल्ट परमिशन थे मैंने वो रिमूव कर दिया, और मैं अपने परमिशन दे रहा हूँ, जिसे हम एक्सप्लिसिट परमिशन बोलेंगे। तो उसमें भी मुझे कुछ डिफॉल्ट पैरामीटर्स मिलेंगे, उसमें से ही मैं सिलेक्ट करूंगा, तो उसे भी हम एक तरह के डिफॉल्ट परमिशन बोलते हैं। मैंने क्या परमिशन दिया, अभी उसको मुझे और ग्रैनुलर लेवल पर कस्टमाइज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने राइट परमिशन दिए हैं, राइट परमिशन दी, ठीक है, अभी राइट करने के लिए रीड परमिशन भी चाहिए, तो मैंने रीड राइट परमिशन दे दिया। अभी मैंने ये जब रीड राइट परमिशन दिए, तो वो मेरे एक्सप्लिसिट परमिशन हुए, चाहे फिर वो सिक्योरिटी लेवल पे हो या शेयर लेवल पे हो। सिक्योरिटी और शेयर को हम थोड़ा अलग से समझेंगे, ठीक है, चाहे सिक्योरिटी लेवल परमिशन हो शेयर लेवल परमिशन, लेकिन मैं चाहता हूँ भाई मुझे राइट परमिशन में सब कुछ नहीं देना है। वो यूजर फाइल क्रिएट कर सकता है, फोल्डर नहीं क्रिएट कर सकता है, मैं यानी राइट परमिशन के अंदर भी जाके और कस्टमाइजेशन कर रहा हूँ, उसे हम स्पेशल परमिशंस बोलते हैं, उसे हम स्पेशल परमिशंस बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास एक इफेक्टिव परमिशंस होते हैं, इफेक्टिव परमिशंस। तभी ये इफेक्टिव परमिशंस हम डिफाइन नहीं करते कि इफेक्टिव परमिशंस क्या है। समझो मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया है, ठीक है, उसे शेयर भी किया है। अभी इस पे मैंने कुछ सिक्योरिटी लेवल परमिशन डिफाइन किए हैं और कुछ शेयर लेवल परमिशन डिफाइन किए। अभी जब हम सिक्योरिटी लेवल परमिशंस डिफाइन करेंगे, तो हम किसी भी यूजर को जनरली परमिशन नहीं देते हैं, दैट इज नॉट द बेस्ट प्रैक्टिस। हम किसको देते हैं? ग्रुप को देते हैं, हम ग्रुप को देते हैं। ठीक है, तो अगर हम ध्यान दें तो हमने ग्रुप पढ़ा है, यस नो, ग्रुप्स पढ़े हैं हमने। यस यस पढ़े सर। ठीक है, तो हमने ग्रुप्स बनाए थे, ठीक है, हमने आईटी एडवांस का रीड ओनली, ठीक है, तो हमने कितने टाइप के ग्रुप देखे थे? चार टाइप के, डोमेन लोकल, सॉरी लोकल, डोमेन लोकल, ग्लोबल और यूनिवर्सल, चार टाइप के ग्रुप्स देखे थे। जनरली हम जब भी परमिशंस देते हैं तो हम ग्रुप्स पे देते हैं, और यूजर्स रहेंगे इन ग्रुप के मेंबर्स। ठीक है, यूजर्स को हम डालेंगे ग्रुप में, जैसे मैंने प्रोडक्शन का एक ग्रुप बनाया, सेल्स का एक ग्रुप बनाया, मार्केटिंग का एक ग्रुप बनाया, एडमिन का ग्रुप बनाया, एचआर का ग्रुप बनाया। समझो हमारे पास एक एचआर यूजर है तान्या करके, अभी वो एचआर के ग्रुप में भी है, एडमिन के ग्रुप में भी। अभी एचआर फोल्डर को, सॉरी एचआर ग्रुप को मैंने अलग परमिशन दी है, और एडमिन ग्रुप को मैंने अलग परमिशन दी है। ठीक है, यूजर तान्या है, अभी ये यूजर एचआर के ग्रुप में भी है,
और एडमिन के ग्रुप में भी है। अभी एडमिन को मैंने दिए हैं रीड ओनली परमिशन और इधर रीड राइट परमिशन दी है। ठीक है, इस ग्रुप पे मैंने एक एचआर ग्रुप को परमिशन दिया है रीड राइट, और एक एडमिन को भी दिया है रीड ओनली परमिशन। तो जो तान्या यूजर है उसको दोनों में से कौन सा परमिशन मिलेगा? यस, कौन सा परमिशन मिलेगा? कोई आइडिया? कौन सा सर एक बार वापस परमिशन? से रिफाइन करोगे आप? मैंने ये जो मेरा ग्रुप है सेल्स नाम का, इस पे यूजर तान्या को परमिशन दिए हैं इनडायरेक्टली। डायरेक्टली परमिशन नहीं दिया मैंने, यूजर को नहीं दिया, ग्रुप को परमिशन दिया है। तो मेरे पास एक एचआर ग्रुप है, एक एडमिन ग्रुप है, मैंने दो ग्रुप को परमिशन दिया है। एचआर ग्रुप को मैंने रीड राइट परमिशन दिया है और एडमिन ग्रुप को मैंने रीड ओनली परमिशन दिया है। तो तान्या को इस फोल्डर पे एचआर में से मिल रहा है रीड राइट और एडमिन में से मिल रहा है रीड ओनली। तो तान्या को कौन से परमिशन मिलेंगे? खाली रीड ओनली मिलेगा कि रीड राइट एंड रीड ओनली दोनों मिलेगा? सर रीड ओनली आएगा, क्योंकि जो परमिशन रहेगा उसमें जो डिनायल वाला रहेगा ना, वो हम्म, प्रेफर फर्स्ट करेगा सर। करेक्ट। सो डिनाई ऑलवेज विंस। ठीक है, डिनाई ऑलवेज विंस। मतलब जब भी हम मल्टीपल परमिशन देंगे तो जो जो लीस्ट रिस्ट्रिक्ट मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव रहेंगे, मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड परमिशंस ही मिलेंगे यूजर को। ठीक है, अभी ये मैंने कौन से टाइप के परमिशन दिए? मैंने समझो शेयर लेवल परमिशन दिए। ठीक है, शेयर लेवल परमिशन दिए। अभी हम इसको और एक सिनेरियो लेते हैं। ये मैंने शेयर लेवल परमिशन दिए हैं। अभी मैंने सिक्योरिटी लेवल परमिशन अलग से डिफाइन किए तान्या के लिए। अगेन एचआर ग्रुप को भी दिया है और एडमिन ग्रुप को भी दिया है। ठीक है, एडमिन ग्रुप को मैंने दिया है मॉडिफाई परमिशन और एचआर को दिया है मैंने फुल कंट्रोल। ठीक है, अगेन यूजर तान्या ही है हम। ये मेरे शेयर लेवल परमिशन है और ये सिक्योरिटी लेवल परमिशन है। तो अभी तान्या यूजर को इस फोल्डर पे क्या परमिशन मिलेगा? फुल कंट्रोल मिलेगा, मॉडिफाई मिलेगा, रीड राइट मिलेगा या रीड ओनली मिलेगा? इसमें भी सर मॉडिफाई ही जाएगा, क्यों? क्योंकि वही सर, फुल कंट्रोल मॉडिफाई के अंदर रीड भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, दोनों सेम ही है सर। हाँ, दोनों सेम ही है, नो डाउट। लेकिन अभी हम कंपेयर करें तो मेरे पास तान्या के पास चार परमिशन आ रहे हैं, दो सिक्योरिटी लेवल पे और दो शेयर लेवल पे। ठीक है, तो तान्या को इफेक्टिव परमिशन क्या मिलेगा? आई थिंक सर मॉडिफाई। ठीक है, अगेन मेरा क्वेश्चन वापस सेम है, क्यों? सर फुल कंट्रोल यानी फुल परमिशन हो गया। मॉडिफाई के अंदर जो ओनरशिप का जो राइट्स रहता है ना, वो नहीं यानी चेंज नहीं कर पाएंगे। फुल कंट्रोल के अंदर ओनरशिप भी चेंज कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। मॉडिफाई के अंदर जस्ट यूजर डॉक्यूमेंट को ये यानी जो भी फोल्डर है उसके अंदर जस्ट मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, पर करेक्ट, ओनरशिप चेंज नहीं कर पाएंगे। करेक्ट, लेकिन मैं तो इन दोनों को कंपेयर ही नहीं कर रहा हूँ ना, मैं तो चार परमिशन को कंपेयर कर रहा हूँ। मैं इन दोनों को कंपेयर नहीं कर रहा। मेरा जो यूजर तान्या है उसके पास फुल कंट्रोल भी है, मॉडिफाई भी है, सिक्योरिटी लेवल पे शेयर लेवल पे रीड राइट है और रीड ओनली है। तो उसको इफेक्टिव परमिशन जब वो अपने मशीन पे बैठ के तान्या सर्वर पे जो फोल्डर पर है सेल्स उसे एक्सेस कर रही है, तो ये चारों परमिशन इवेल्युएट होंगे। करेक्ट, चारों परमिशन इवेल्युएट होंगे।
तो उसे फाइनली कौन सा परमिशन मिलेगा, उसे इफेक्टिव परमिशन कौन से इस मिलेगी? तरह के चारों परमिशन में से आएगा तो जस्ट रीड ओनली आएगा फिर। करेक्ट, रीड ओनली आएगा, मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव विंस। ठीक है, क्योंकि ऑलवेज, सॉरी, मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव परमिशंस विल ऑलवेज विन, डिनाई ऑलवेज विंस। ठीक है, तो फाइनली जब हम ये कंपैरिजन आता है, एक ही यूजर को मल्टीपल परमिशंस होते हैं और उसमें से जो फाइनल परमिशन मिलते हैं उसे हम इफेक्टिव परमिशन बोलते हैं, उसे हम इफेक्टिव परमिशन। तो ये इफेक्टिव परमिशन हम देते नहीं है, हम सिर्फ इवेल्युएट करते हैं। अगर मुझे पता नहीं है कौन से यूजर को क्या परमिशन दिया हुआ है, कौन से यूजर को क्या परमिशन दिया हुआ है, तो मैं इफेक्टिव परमिशन के टैब पे जाके उस यूजर के लिए परमिशंस वैलिडेट कर सकता हूँ। भाई इस यूजर यूजर मैंने रीड राइट उसको मॉडिफाई परमिशन दे दी है सिक्योरिटी लेवल पे, लेकिन ये फोल्डर शेयर्ड था और शेयर लेवल पे उसे सिर्फ रीड ओनली परमिशन थे। तो यूजर आके बोलेगा भाई आप, मैं तो यूजर को बोला मैंने तो भाई तेरे को रीड राइट परमिशन दे दी है, यूजर आके कंप्लेन कर रहा है भाई मुझे तो डेटा एडिट नहीं कर पा रहा हूँ मैं। ठीक है, ना ही क्रिएट कर पा रहा हूँ, ना ही एडिट कर पा रहा हूँ, ना ही डिलीट कर पा रहा हूँ। तो हम कैसे इवेल्युएट करेंगे, हम जाएंगे उस फोल्डर पे, यूजर का नाम डालेंगे और इफेक्टिव परमिशंस वैलिडेट करेंगे भाई उस यूजर को किस लेवल के किस टाइप के परमिशंस मिल रहे हैं। वो हम कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने शेयर फोल्डर बनाया, इस फोल्डर पे चले गए प्रॉपर्टीज में। ठीक है, सिक्योरिटी टैब पे चले गए, एडवांस में चले गए, और यहाँ पे हमें इफेक्टिव परमिशन का टैब है। तो हम यहाँ पे यूजर सिलेक्ट कर सकते हैं, फोल्डर तो मेरा सिलेक्टेड ही ऑलरेडी, यूजर सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उस पर व्यू इफेक्टिव परमिशन कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक यूजर ले लेता हूँ, मैं अगर यूजर्स में जाऊँ तो मेरे पास एचआर में प्रदीप है। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूजर डालते हैं प्रदीप। ठीक है, और मैं व्यू इफेक्टिव परमिशन करूंगा, तो यहाँ पे मुझे सारे परमिशन मिल जाएंगे भाई, प्रदीप को कौन से परमिशन मिल रहे हैं। तो उस प्रदीप को फुल कंट्रोल नहीं है। ट्रेवल्स फोल्डर मतलब फोल्डर के अंदर जा सकता है, लिस्ट फोल्डर कर सकता है, रीड डेटा कर सकता है, एट्रीब्यूट्स रीड कर सकता है, क्रिएट डेटा कर सकता है, फाइल्स क्रिएट कर सकता है, परमिशंस को भी रीड कर सकता है, लेकिन राइट नहीं कर सकता कुछ। ठीक है, एट्रीब्यूट्स को मॉडिफाई नहीं कर सकता, डिलीट नहीं कर सकता, ऑनरशिप भी टेक नहीं कर सकता, परमिशंस भी चेंज नहीं कर सकता, तो ये परमिशंस नहीं है। अगर मुझे कोई स्पेसिफिक डिवाइस के रिलेटेड देखना है, भाई समझो यूजर बोलता है भाई मैं इस मशीन पे बैठ रहा हूँ तो मेरा सही चल रहा है, उस मशीन पे बैठ रहा हूँ तो मुझे प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम साथ में डिवाइस भी डाल सकते हैं। ठीक है, हम साथ में डिवाइस भी डाल सकते हैं। तो इस तरह हम इफेक्टिव परमिशंस व्यू कर सकते हैं। अभी हम आते हैं थोड़ा 5 मिनट के अंदर थियरी समझ लेंगे। ठीक है, सो सिक्योरिटी लेवल परमिशंस क्या है, ये मेरा प्राइमरी टूल फॉर एक्सेस कंट्रोल है। अभी जनरली सिक्योरिटी लेवल परमिशंस की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सिक्योरिटी लेवल परमिशंस कब काम आते हैं, जब मेरा यूजर जिस मशीन पे बैठा है, समझो वो बैठा है विंडोज 10 के लैपटॉप पे, और इस मशीन पे कुछ डेटा क्रिएटेड है, चाहे उस यूजर ने क्रिएट किया हो या दूसरे यूजर ने क्रिएट किया हो। ठीक है, तो उस सिस्टम पे अगर डेटा बैठ के वो एक्सेस करना कर रहा है तो सिर्फ सिक्योरिटी लेवल परमिशन ही पिक्चर में आएंगे, सिर्फ सिक्योरिटी लेवल परमिशन ही पिक्चर में आएंगे, क्योंकि डेटा उसी मशीन पे है, जिस मशीन पे यूजर एक्सेस कर रहा है उसी मशीन पे, जिस मशीन पे यूजर लॉग इन किया है उसी मशीन पे डेटा है, और उसी मशीन से यूजर डेटा एक्सेस कर रहा है लोकल पाथ में जाके। तो उस सिनेरियो में हमारे पास सिर्फ सिक्योरिटी लेवल परमिशंस पिक्चर में आएंगे, दूसरे परमिशंस पिक्चर में नहीं आएंगे। ठीक है, उसके अलावा समझो डेटा पड़ा है दूसरे मशीन पे, यानी समझो कोई फाइल सर्वर पे, और यहाँ पे हमने फोल्डर बनाया है और उसे शेयर करके रखा है। तो यूजर जाएगा यूएनसी पाथ पे, डबल बैकवर्ड स्लैश सर्वर नेम या आईपी एड्रेस नेम स्लैश फोल्डर नेम। ठीक है, तो इस पाथ से जाके एक्सेस करेगा। ठीक है, इस शेयर फोल्डर को, तब शेयर लेवल परमिशंस पिक्चर में आएंगे, तब शेयर लेवल परमिशंस पिक्चर में आएंगे। अभी इसे हम यूएनसी पाथ बोलते हैं।
ठीक है, यूएनसी पाथ डबल बैकवर्ड स्लैश आईपी एड्रेस, यहाँ सर्वर नेम स्लैश फोल्डर नेम। ठीक है, इसे हम यूएनसी पाथ बोलते हैं। तो यूएनसी पाथ का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल नेमिंग कन्वेंशन। यूनिवर्सल नेमिंग कन्वेंशन। अभी समझो, ये फोल्डर जब एक्स का रहा है तब सिर्फ शेयर लेवल परमिशंस आ रहे हैं, लेकिन इस फोल्डर पे कहीं ना कहीं सिक्योरिटी परमिशंस तो होंगे ही, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी परमिशंस तो होंगे ही। अगर डिफॉल्ट सिक्योरिटी परमिशन है तो इफेक्टिव परमिशंस हमारे शेयर लेवल ही होंगे। इफेक्टिव परमिशंस हमारे शेयर लेवल परमिशंस होंगे, क्योंकि डिफॉल्ट परमिशन में हर एक यूजर को रीड राइट का एक्सेस होता है, मॉडिफाई का एक्सेस नहीं होता है, रीड राइट का एक्सेस होता है। तो शेयर लेवल परमिशंस ही प्रेसिडेंस टेक करेंगे उस सिनेरियो में। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सिक्योरिटी लेवल परमिशंस जो मेरे हैं, मैं उनको एक्सप्लिसिट परमिशंस दे देता हूँ, उसको एक्सप्लिसिट परमिशन दे देता हूँ, तो ये कंबाइन हो जाएंगे। मेरे सिक्योरिटी लेवल परमिशंस और शेयर लेवल परमिशंस कंबाइन हो जाएंगे। एंड जब ये सिक्योरिटी लेवल परमिशंस और शेयर लेवल परमिशंस कंबाइन होके अप्लाई होते हैं तो ये बहुत पावरफुल बन जाते हैं। तो ये पावरफुल बन जाते हैं, यानी दोनों पर लेवल पर परमिशंस इवैल्यूएट होंगे और यूजर को फाइनली जो मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव परमिशंस है वही मिलेंगे, वही अप्लाई होंगे। ठीक है, अभी हम अगर हम सिर्फ सिक्योरिटी लेवल परमिशंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो सिक्योरिटी लेवल परमिशन मेरा प्राइमरी टूल फॉर एक्सेस कंट्रोल है। ये सिर्फ हम एनडीएफएस पार्टीशंस पे ही दे सकते हैं, फैट और आरईएफएस पे नहीं दे सकते हैं। और जो मेरे सिक्योरिटी लेवल परमिशन है मैं फाइल्स पे भी दे सकता हूँ, फोल्डर्स पे भी दे सकता हूँ, ड्राइव्स पे भी दे सकता हूँ। अभी जब भी हम कोई फाइल फोल्डर क्रिएट करते हैं, ठीक है, कोई भी फाइल फोल्डर हमने क्रिएट किया, ठीक है, उसे शेयर किया नहीं शेयर किया वो तो बात की बात है। मैंने कोई फोल्डर क्रिएट किया तो उससे बाय डिफॉल्ट कुछ परमिशंस मिलेंगे, जिसे हम डिफॉल्ट परमिशंस तो बोलते हैं, लेकिन टेक्निकली वो डिफॉल्ट परमिशन नहीं है, उसे हम इनहेरिटेड परमिशंस बोलते हैं। उसे हम इनहेरिटेड परमिशंस बोलते हैं। क्यों इनहेरिटेड परमिशंस है? क्यों? क्योंकि वो अपने पेरेंट फोल्डर या पेरेंट ड्राइव से परमिशंस मिलते हैं उसे। अगर मैं कोई फोल्डर बना रहा हूँ, जैसे मैंने अभी डेटा शेयर नाम का फोल्डर बनाया, तो उसे कोई परमिशंस मिल गए, तो परमिशंस आए कैसे? तो परमिशंस या तो पेरेंट फोल्डर से आएंगे या पेरेंट फोल्डर के पेरेंट ड्राइव से आएंगे। जैसे मेरा सी ड्राइव में मैंने फोल्डर बना, सी ड्राइव के अंदर मेरा एक शेयर्स नाम का फोल्डर बना, उसके अंदर डेटा शेयर नाम का फोल्डर बना। तो अभी शेयर्स को कहाँ से परमिशन आ रहे हैं? मेरे सी ड्राइव से आ रहे हैं। और डेटा शेयर नाम का जो फोल्डर बना उसको कहाँ से परमिशन आ रहे हैं? उसको शेयर्स नाम के फोल्डर्स में से इनहेरिट हो रहे हैं, यानी वो इनहेरिटेड परमिशन है डिफॉल्ट परमिशन, लेकिन उसे हम इनहेरिटेड परमिशंस बोलते हैं। So by default, security permissions will be inherited from its parent drive or parent folder. File permissions override folder permissions. ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अभी जैसे ये मेरा फोल्डर बनाया है मैंने, अभी फोल्डर पर मैंने रीड राइट परमिशन दी है। फोल्डर पर मैंने रीड राइट परमिशन दी है, यानी कोई भी यूजर मेरा डेटा रीड कर सकता है और क्रिएट कर सकता है नया डेटा, एग्जिस्टिंग डेटा को मॉडिफाई कर सकता है। ये मेरा रीड राइट परमिशन हो गया, लेकिन डिलीट नहीं हो सकता है। अभी समझो फाइल परमिशन पे मैंने यहाँ यहाँ हम इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं, इजी समझने के लिए, आसान तरीके से समझने के लिए मैंने इसको रीड ओनली परमिशन दी है। यानी सिर्फ फोल्डर में जाके यूजर रीड कर सकता है, कंटेंट रीड कर सकता है। अभी इसके अंदर एक फाइल है, उसका नाम है रिपोर्ट डॉट एक्सएलएसएक्स, यानी ये मेरी एक्सेल की फाइल है, रिपोर्ट डॉट एक्सएलएसएक्स। ठीक है, अभी इस फाइल पे मैं रीड राइट परमिशन दे सकता हूँ। तो पूरे फोल्डर पे तो यूजर को रीड ओनली परमिशन है, लेकिन सिर्फ इस एक फाइल पे रीड राइट परमिशन है। यानी फोल्डर पे तो रीड ओनली परमिशन है, लेकिन इसमें रीड राइट परमिशन है। तो फाइल परमिशंस जो मेरे रीड राइट है, ओवरराइट फोल्डर परमिशंस। फोल्डर परमिशन क्या है? मेरे रीड ओनली है, यानी फोल्डर परमिशन पे मेरा कुछ और है, फोल्डर पर कुछ और परमिशन है, लेकिन फोल्डर के अंदर जो एक फाइल है उस पर कुछ और परमिशन है।
तो वो परमिशन ओवरराइड कर रहा है फोल्डर परमिशंस को। उसके अलावा फाइल्स एंड फोल्डर्स जो क्रिएट करते हैं उसे हम क्रिएटर्स बोलते हैं या ओनर्स बोलते हैं। ठीक है, जो फाइल्स एंड फोल्डर्स क्रिएट करते हैं उसे हम जनरली ओनर बोलते हैं। उस फाइल का ओनर, ओनरशिप हम किसी और को भी दे सकते हैं। समझो किसी महेश नाम के यूजर ने, या फॉर एग्जाम्पल जतिन नाम के यूजर ने कोई फाइल बनाई, अभी वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चला गया, उसे कहीं और अपॉर्चुनिटी मिली, वो चला गया। अभी जतिन की जगह पे उसका मैनेजर है या कोई नया रिसोर्स आया, उसको वो डेटा चाहिए, तो हम ओनरशिप ट्रांसफर करके भी दे सकते हैं। अभी अगर सिक्योरिटी लेवल परमिशन समझे तो कितने टाइप की सिक्योरिटी लेवल परमिशन होती है हमारे पास? फुल कंट्रोल है, मॉडिफाई है, रीड एंड एग्जीक्यूट है, राइट है, रीड है, लिस्ट होल्डर कंटेंट्स है। 6 टाइप की हमारे पास सिक्योरिटी लेवल परमिशन होती है। 6 टाइप की। ठीक है, सारी ये परमिशन हम डिस्कशन करेंगे। उससे पहले हम 2 स्लाइड्स और देखेंगे। ठीक है, अभी उसके बाद आता है हमारे पास शेयर लेवल परमिशंस। तो शेयर लेवल परमिशंस हमारे पास सिर्फ नेटवर्क पे अप्लाई हो सकती है, और ये सिर्फ फोल्डर्स पे अप्लाई हो सकती है। और ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। नेटवर्क पे जब हम बात करेंगे तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। ये हम कंबाइन कर सकते हैं एनटीएफएस परमिशंस यानी सिक्योरिटी परमिशंस के साथ। डिनाय ऑलवेज विंस होता है इसमें। इफेक्टिव परमिशंस विद मल्टीपल ग्रुप मेंबरशिप। जो हमने इफेक्टिव मेंबरशिप समझा कंसेप्ट, वो अगर मल्टीपल ग्रुप का मेंबर है यूजर और मल्टीपल ग्रुप्स को परमिशंस दी हुई है, तो इफेक्टिव परमिशंस हम वैलिडेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक एडमिनिस्ट्रेटिव शेयर है। एडमिनिस्ट्रेटिव शेयर को मैं सबसे लास्ट में रखूंगा। ठीक है, पहले हम आएंगे शेयर लेवल परमिशंस पे। ठीक है, सो अभी शेयर level permissions can be implemented on NTFS, FAT, and REFS file systems. It can be set on drives and shared folders. लेकिन फाइल्स पे हम सेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम कोई फाइल शेयर नहीं कर सकते। सिर्फ हम फोल्डर को ही शेयर कर सकते हैं या ड्राइव को ही शेयर कर सकते हैं। तो what are shared folders? Shared folders can be accessed from a network. When you copy or move a shared folder, the folder will no longer be shared. यानी मैंने अगर ई ड्राइव में मेरे पास फोल्डर है, ठीक है, उसको कॉपी करके मैंने एफ ड्राइव में डाला, तो एफ ड्राइव में जो फोल्डर आएगा वो शेयर नहीं रहेगा, सिर्फ यही शेयर था, ये वाला शेयर नहीं होगा। या मैंने मूव भी कर दिया तो यहाँ से तो फोल्डर डिलीट हो गया, तो एफ ड्राइव में आ गया, तो भी ये फोल्डर शेयर्ड नहीं रहेगा। अगर मैंने मूव कर दिया तो भी नहीं शेयर्ड रहेगा। कॉपी करके मैंने दूसरी जगह पेस्ट किया है, तो जो दूसरी जगह पेस्ट किया है वो फोल्डर शेयर नहीं रहेगा। पुराने वाला तो जो शेयर था वो शेयर रहेगा, क्योंकि हम उसको कोई मॉडिफाई नहीं कर रहे, कुछ उठा के नहीं लेके जा रहे। To hide a shared folder, include a dollar sign after the name of the share. ठीक है, अगर मैं कोई फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ और मुझे उसे हिडन रखना है, तो जब मैं उसे शेयर करूंगा तो शेयर करने वक्त फोल्डर का नेम के पीछे मुझे डॉलर साइन दे देना है। इंक्लूड अ डॉलर साइन आफ्टर द नेम ऑफ द शेयर फोल्डर। तो वो शेयर तो हो जाएगा लेकिन हिडन रहेगा। ठीक है, हिडन रहेगा। अभी यूजर्स कैसे एक्सेस कर सकते हैं शेयर फोल्डर को? यूजर्स कैन एक्सेस यूजिंग यूएनसी पाथ। ठीक है, डबल बैकवर्ड स्लैश आईपी एड्रेस या सर्वर नेम स्लैश फोल्डर नेम फॉलोड बाय, फोल्डर नेम जैसे ही खत्म होता है उसके बाद डॉलर साइन डालना हो। यूजर्स एक्सेस हिडन शेयर फोल्डर बाय टाइपिंग द यूएनसी पाथ फॉलोड बाय द डॉलर साइन। ठीक है, अभी डिफरेंट शेयर परमिशन कौन से हैं हमारे पास? रीड है, रीड राइट है और ओनर है। रीड है, रीड राइट है और ओनर परमिशन है। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल मैं आता हूँ, मैं व्हाइट बोर्ड पे मेरे, ठीक है, अभी परमिशंस पे है, अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास सिक्योरिटी लेवल परमिशन है और शेयर लेवल परमिशन है। ठीक है, अभी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के परमिशन अगर हम समझे हैं, तो इधर मेरे पास रीड है, लिस्ट फोल्डर कंटेंट्स है,
राइट है, रीड एंड राइट है, मॉडिफाई है, फुल कंट्रोल है। ये 6 परमिशन है मेरे पास, 6 परमिशन है। सॉरी, इसमें मैंने कुछ मिस कर दिया है शायद। रीड एंड एग्जीक्यूट है, सॉरी मैंने रॉन्ग डाला। ठीक है, रीड एंड एग्जीक्यूट है तो मेरे पास फुल कंट्रोल है, मॉडिफाई है, रीड एंड एग्जीक्यूट है, रीड है, राइट है, लेस फुल कंट्रोल है। अभी इसमें अगर हम बात करें शेयर लेवल परमिशन की, तो शेयर लेवल परमिशन से हमारे पास रीड होता है, ठीक है, मॉडिफाई होता है और फुल कंट्रोल होता है, और फुल कंट्रोल होता है। ठीक है, तो मैं इसको कैसे कर रहा हूँ, इसको रीड, ठीक है, इस तरह डाल रहा हूँ। हमारे पास 3 टाइप के परमिशन होते हैं। अभी कहीं कहीं पे क्या होगा, मॉडिफाई की जगह पे हमारे पास टर्म यूज होगा चेंज, स्पेशली स्पेशली विंडोज सर्वर 2012 में यहाँ पे होगा ओनर। ठीक है, तो टर्मिनोलॉजी डिफरेंट है लेकिन मीनिंग सेम ही है, एप्लीकेशन सेम ही है, कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ चेंज होगा, यहाँ ओनर होगा, मॉडिफाई की जगह पे चेंज होगा, फुल कंट्रोल की जगह पे ओनर होगा। अभी ये परमिशन है क्या? ठीक है, तो रीड तो हमको समझ में आ गया भाई, सिर्फ रीड राइट एक्सेस, सॉरी सिर्फ रीड एक्सेस है। तो इसमें रीड एंड एग्जीक्यूट क्या हुआ भाई? तो रीड एंड एग्जीक्यूट समझो मैंने फोल्डर पे रीड परमिशन दी है, लेकिन इस फोल्डर के अंदर एडोब रीडर डॉट ई फाइल पड़ी है या क्रोम डॉट ई फाइल पड़ी है जो मुझे रन करनी है इंस्टॉलेशन के लिए। उस सिनेरियो में मुझे एग्जीक्यूट परमिशंस चाहिए, उस सिनेरियो में मुझे एग्जीक्यूट परमिशंस चाहिए। अगर एग्जीक्यूट परमिशंस नहीं है मेरे पास तो मैं फाइल देख तो सकता हूँ लेकिन उसे रन नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, उसकी जो बाइनरी से एक्सट्रैक्ट होती है वो एक्सट्रैक्ट कब होगी? जब मेरे पास रीड परमिशन होगी, जब मेरे पास रीड परमिशन होगी। अभी मेरे पास रीड परमिशन तो है लेकिन एग्जीक्यूट परमिशन नहीं है, तो मैं उसे रीड एंड एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। सो रीड तो कर सकता हूँ, एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लिस्ट फोल्डर कंटेंट्स है। तो अगर मेरे पास लिस्ट फोल्डर कंटेंट्स का परमिशन है, रीड परमिशन नहीं है, तो मैं फोल्डर के अंदर जा तो सकता हूँ, मैं फोल्डर के अंदर जो है जो भी फाइल्स है दूसरे फोल्डर है उनको देख सकता हूँ, उसे ओपन नहीं कर सकता। सिर्फ उसका फोल्डर के अंदर क्या कंटेंट है, कितनी फाइल्स है, क्या नाम की फाइल्स है, वो देख सकता हूँ, लेकिन मैं परमिशंस को रीड नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद राइट परमिशन बहुत सिंपल है। कुछ भी फाइल क्रिएट करनी हो हमको, नई फाइल, नया सा फोल्डर, उसे हम क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी एग्जिस्टिंग फाइल को हम रीनेम नहीं कर सकते हैं, लेकिन एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करके हम कुछ एडिट करके सेव कर सकते हैं। सेव एज नहीं, सेव एज भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, वो हमारे राइट परमिशन होगा। तो भाई मॉडिफाई परमिशन में क्या हुआ, तो अगर मुझे डिलीट परमिशन भी चाहिए तो मुझे मॉडिफाई परमिशन लेना पड़ेगा। इसमें मुझे रीड, राइट और डिलीट और मॉडिफाई, मॉडिफाई क्या, मेरे को अगर कोई फाइल को रीनेम भी करना है तो मुझे मॉडिफाई परमिशन चाहिए। मैं राइट परमिशन से मॉडिफाई नहीं कर सकता किसी फाइल को, नया फाइल्स क्रिएट कर सकता हूँ बस। ठीक है, नया डेटा क्रिएट कर सकता हूँ, एग्जिस्टिंग डेटा को मैं रीनेम नहीं कर सकता। तो फुल कंट्रोल में क्या है भाई, मेरा तो मॉडिफाई में सब हो गया, रीड भी हो गया, राइट भी हो गया, डिलीट भी हो गया, मॉडिफाई भी हो गया। तो जिस तरह प्रदीप ने बोला कि डिलीट, सॉरी फुल फुल कंट्रोल में हम परमिशंस दूसरे यूजर्स को दे सकते हैं, दूसरे यूजर्स का परमिशन रिवोक कर सकते हैं, यानी हम परमिशंस चेंज कर सकते हैं, प्लस ओनरशिप भी ट्रांसफर कर सकते हैं, ओनरशिप भी ट्रांसफर कर सकते हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ फुल कंट्रोल, दैट इज द मीनिंग ऑफ फुल कंट्रोल। तो ये तो सिक्योरिटी लेवल परमिशन, अभी शेयर लेवल परमिशन की बात करें तो यहाँ पे भी रीड यानी रीड सेम होता है, मॉडिफाई यानी मॉडिफाई सेम होता है, कोई चेंजेस नहीं है। और इसी तरह फुल कंट्रोल यानी फुल कंट्रोल होता है, कोई चेंजेस नहीं है, सारे परमिशन सेम है।
यहाँ पे भी जो रीड मॉडिफाई फुल कंट्रोल है, यहाँ पे रीड मॉडिफाई फुल कंट्रोल सेम परमिशन है, कोई चेंजेस नहीं है। बस उसकी एप्लीकेबिलिटी अलग अलग टैब पे होगी, ये सिक्योरिटी लेवल पे अप्लाई होंगे, ये शेयर लेवल पे होंगे। यानी सिक्योरिटी लेवल को हम एंटीफेस परमिशंस भी बोलते हैं, यहाँ सिर्फ परमिशंस भी बोलते हैं, रीजन बीइंग क्योंकि ये सिर्फ एंटीफेस परमिशन पे ही अप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमको तीन एड ऑन परमिशंस मिलते हैं, रीड एंड एग्जीक्यूट, राइट एंड लिस्ट फोल्डर कंटेंट्स। तो मैं पीपीटी पे वापस आ रहा हूँ। ठीक है, पीपीटी पे मैं वापस आ रहा हूँ। ठीक है, हमने सिक्योरिटी समझा, ये सारे परमिशन हमने समझ लिए। ठीक है, फुल कंट्रोल, मॉडिफायर, रीड एंड एग्जीक्यूट, लिस्ट फोल्डर कंटेंट्स, रीड एंड राइट। फिर हमने शेयर लेवल परमिशन भी समझे, और शेयर लेवल परमिशन के तीन परमिशन जो है फुल कंट्रोल है। ठीक है, वो भी समझा, चेंज भी समझा, और रीड भी समझा। अभी इफेक्ट्स ऑफ ऑन एंटीफेस परमिशंस व्हेन यू कॉपी और मूव फाइल। ठीक है, अब ये अगेन एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, इसमें तीन सेट्स डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट्स है, तीन डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट्स है। अभी एक तो है सेम पार्टीशन और डिफरेंट पार्टीशन है, एक डिफरेंट पार्टीशन है और एक सेम पार्टीशन है। लेकिन डिफरेंस क्या है, ये कॉपी है, ये मूव है, ये मूव है। तो मैं सिर्फ पहले कॉपी की बात करता हूँ, मैं सिर्फ पहले कॉपी वाला सेक्शन ले उठाता हूँ। तो अगर मेरे पास ई ड्राइव है, ई ड्राइव पे मेरे पास अंदर सेल्स फोल्डर है। ठीक है, उसे मैं ई ड्राइव के ही अंदर एक मेरा मार्केटिंग का फोल्डर है, और मार्केटिंग के फोल्डर के अंदर मैं यहाँ पे सेल्स फोल्डर को कॉपी कर देता हूँ। यहाँ से मैंने कॉपी किया फोल्डर और यहाँ पेस्ट कर दिया मार्केटिंग के फोल्डर के अंदर। सेम पार्टीशन है, ठीक है, सेम पार्टीशन है। या मैंने एफ ड्राइव में जाके पेस्ट कर दिया, तो डिफरेंट पार्टीशन हो गया। क्यों? क्योंकि ये तो मेरा ई ड्राइव है, ये मेरा एफ ड्राइव है। तो सेम पार्टीशन है या डिफरेंट पार्टीशन है। So when you copy files and folders within the same partition or different partition, they inherit the permissions of the destination folder. यानी ये सेल्स फोल्डर को और ये सेल्स फोल्डर को यहाँ पे जो परमिशन थे वो नहीं मिलेंगे, वो चले जाएंगे। इंस्टेड इसको मार्केटिंग के फोल्डर के परमिशंस मिलेंगे, और इसको एफ ड्राइव के परमिशंस मिलेंगे। यानी ये लोग नए डेस्टिनेशन का, नया जगह का परमिशंस इनहेरिट कर लेंगे, नया जगह का परमिशन इनहेरिट करेंगे। ये कॉपी का सिनेरियो है, ये कॉपी का। अभी हम मूव परमिशंस की बात करें। अगर हम मूव कर रहे हैं, समझो मैंने यहाँ से उठाया सेल्स फोल्डर और डिफरेंट पार्टीशन में लेके गया, एफ पार्टीशन में मैंने पेस्ट कर दिया, मूव कर दिया, यानी यहाँ पे है ही नहीं, तो भी यहाँ पे उसको इनहेरिटेड परमिशंस मिलेंगे, नए परमिशंस मिलेंगे, इनहेरिटेड परमिशंस मिलेंगे। ठीक है, नए परमिशंस मिलेंगे, इनहेरिटेड परमिशन मिलेंगे, पुराने वाले चले जाएंगे। जो नया फोल्डर है, नया डेस्टिनेशन है, उसके परमिशंस मिलेंगे अगर डिफरेंट पार्टीशन में मूव कर रहे हैं। लेकिन अगर मैंने मूव किया है सेम पार्टीशन में, मैंने ये सेल्स का फोल्डर कट किया और यहाँ पे पेस्ट किया, यानी मैंने ई ड्राइव में ही पेस्ट किया, मूव किया, कॉपी किया था तो इनहेरिटेड परमिशंस मिल रहे थे, नए परमिशन मिल रहे थे। लेकिन अगर मैंने मूव किया है तो उसको पुराने वाले ही परमिशन मिलेंगे, दे रिटेन देयर प्रीवियस परमिशंस, दे रिटेन देयर प्रीवियस परमिशंस। क्लियर है तीनों कंसेप्ट? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। और एक स्लाइड है मेरे पास जो इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इसका हम कंसेप्ट समझेंगे। अभी हमारे पास एक कंसेप्ट है एक्सेस बेस्ड एन्यूमरेशन। एक्सेस बेस्ड एन्यूमरेशन, तो ये कंसेप्ट समझाने से पहले मैं चल रहा हूँ मेरे मशीन पे। ये वाला मशीन ऑन ही है, और मैं मशीन पे चल रहे हैं। ठीक है, इस मशीन पे मैं चैट फोल्डर बनाने जा रहा हूँ। क्विक, नेक्स्ट, ड्राइव, नेक्स्ट, डेमो नाम का टेस्ट फोल्डर, ये मैं बनाऊंगा नहीं, सिर्फ ऑप्शन बता रहा हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे
एक्सेस बेस्ड एन्यूमरेशन का ऑप्शन आ रहा है, एनेबल करने को बोल रहा है, एनेबल एक्सेस बेस्ड। अगर मैंने ये एनेबल कर दिया तो क्या होगा, तो मैंने एनेबल कर दिया तो क्या होगा, तो इस सिनेरियो में क्या होता है, अगर मेरे पास एक प्राइमरी फोल्डर है, ठीक है, उसको हम इस तरह से करेंगे, एक प्राइमरी फोल्डर है डेटा शेयर नाम का समझो, तो ये लोग एक्सेस कैसे करेंगे, ये डबल बैकवर्ड स्लैश आईपी एड्रेस स्लैश फोल्डर में इस तरह एक्सेस करेंगे। अभी इस पाथ को ये एक्सेस कर रही है, डेटा शेयर के पाथ को तो एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन इस डेटा शेयर के अंदर मैंने 4 फोल्डर बनाए। इस मैंने बनाया एक एचआर का, एक सेल्स का, एक मार्केटिंग का और एक प्रोडक्शन का, और समझो एक आईटी का भी। अभी एचआर वालों को, एचआर फोल्डर को एचआर ग्रुप का एक्सेस है, सेल्स वालों को सेल्स फोल्डर का, सेल्स ग्रुप का एक्सेस है, सेल्स ग्रुप को सेल्स फोल्डर का एक्सेस है, मार्केटिंग वालों को, मार्केटिंग वालों को मार्केटिंग ग्रुप का एक्सेस है, और सेल्स ग्रुप को भी मार्केटिंग ग्रुप का एक्सेस है, सेल्स ग्रुप को भी मार्केटिंग ग्रुप का एक्सेस है। प्रोडक्शन ग्रुप को प्रोडक्शन टीम को एक्सेस है, प्रोडक्शन ग्रुप एक्सेस करेगा प्रोडक्शन को, आईटी वाले एक्सेस करेंगे आईटी को फोल्डर को। अभी इसके अलावा मेरे पास और एक ग्रुप है, एक एचआर का ग्रुप है, एक सेल्स का, एक मार्केटिंग का, एक प्रोडक्शन का, एक आईटी का, ये 5 ग्रुप्स तो है ही, और इन पांचों पे फोल्डर भी बनाए मैंने। एक है मेरे पास मैनेजमेंट का ग्रुप, मैनेजमेंट का ग्रुप जिसमें मेरे सीईओ सीटीओ सीएफओ सारे डले हुए हैं। तो मैनेजमेंट ग्रुप को मैंने एचआर में भी एक्सेस दिया है, सेल्स पे भी एक्सेस दिया है, मार्केटिंग पे भी एक्सेस दिया है, प्रोडक्शन पे भी एक्सेस दिया है, आईटी पे भी एक्सेस दिया है। अगर मैं एक्सेस बेस्ड एन्यूमरेशन एनेबल करता हूँ इस फोल्डर पे डेटा सेट में, तो जैसे ही एचआर वाले लॉगिन करेंगे तो उनको सिर्फ एचआर का ही फोल्डर दिखेगा, बाकी के फोल्डर्स नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि उनको बाकी के फोल्डर पे एक्सेस नहीं है। इसी तरह सेल्स वाले लॉगिन करेंगे तो सेल्स, सेल्स के ग्रुप में जो भी मेंबर्स होंगे उनको सिर्फ सेल्स का फोल्डर दिखेगा, ठीक है, नहीं, उनको मार्केटिंग का भी दिखेगा। क्यों? क्योंकि मार्केटिंग फोल्डर पे भी सेल्स के ग्रुप को एक्सेस है। तो सेल्स वालों को 2 फोल्डर दिखेंगे, सेल्स और मार्केटिंग, मार्केटिंग वाले को सिर्फ मार्केटिंग दिखेगा, आईटी वाले को सिर्फ आईटी दिखेगा, प्रोडक्शन वाले को सिर्फ प्रोडक्शन दिखेगा, ठीक है। यानी रेस्पेक्टिव फोल्डर पे जिस जिस ग्रुप को परमिशन है उस यूजर को वही फोल्डर दिखेगा जिसपे उसको परमिशन है, जिसपे नहीं है वो फोल्डर उसको नहीं दिखेगा। इस तरह अगर मैं मैनेजमेंट को सारे ग्रुप्स पे परमिशन देके रखा हूं तो मेरे मैनेजमेंट को सारे ग्रुप्स, सॉरी सारे फोल्डर्स दिखने वाले हैं, राइट। A user does not have read permissions for a folder. Windows hides the folder from the user's view. अगर उसे दूसरे परमिशन है कि नहीं है मायने नहीं रखता, रीड परमिशन नहीं है, यानी उसे कोई भी परमिशन नहीं है, रीड परमिशन भी नहीं है, तो वो उसे फोल्डर देखेगा नहीं, विंडोज उसे ऑटोमेटिकली हाइड कर देगा उस रेस्पेक्टिव यूजर के लिए, राइट। Access based enumeration displays only the files and folders that a user has permissions to access. If a user doesn't have access permissions, folder नहीं दिखेगा, उसे हम access based enumeration बोलते हैं। क्लियर है कंसेप्ट? यस? नो? यस सर, यस सर। ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, एक छोटा सा लैब करेंगे, छोटा सा लैब करेंगे। मैं 3 फोल्डर बनाऊंगा, ठीक है, 3 फोल्डर बनाऊंगा मैं। यहाँ पर मैं फोल्डर नेम दे रहा हूँ, हम यहाँ पर सिक्योरिटी लेवल परमिशन देंगे, लेवल
और जानेंगे इफेक्टिव परमिशंस क्या है। ठीक है, हम जानेंगे इफेक्टिव परमिशन क्या है। 3 फोल्डर बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मैंने दे दिया फोल्डर नेम मार्केटिंग, यहाँ पे दे दिया सेल्स, यहाँ पे दे दिया हमने प्रोडक्ट। यहाँ पे दूंगा मैं मॉडिफाई परमिशंस, यहाँ पे दूंगा मैं फुल कंट्रोल, यहाँ पे मैं दूंगा रीड परमिशन। और मैंने रीड परमिशन दिया। इसी तरह मैं शेयर लेवल पे जो परमिशन दूंगा, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ रीड ओनली परमिशंस, यहाँ मैं नो एक्सेस दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक और फोल्डर बना लेंगे हम आईटी एडमिन का, यहाँ पे हम नो एक्सेस दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं दे दूंगा रीड ओनली परमिशन, यहाँ पे मैं दे देता हूँ मॉडिफाई परमिशंस, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ फुल कंट्रोल शेयर लेवल पे। तो अभी अगर इफेक्टिव परमिशंस की बात करें, ठीक है, तो समझो मैं ये सारा दे रहा हूँ परमिशन तान्या पे, तान्या को दे रहा हूँ, हम यूजर को दे देंगे, ग्रुप को नहीं देंगे, तो हमारा टेस्टिंग जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैं यूजर तान्या को दे दूंगा सारे परमिशंस। ठीक है, अभी अगर मैं तान्या को परमिशन दे रहा हूँ, ठीक है, फोल्डर नेम ये मेरा, सिक्योरिटी लेवल ये है, शेयर लेवल ये है, तो अगर मार्केटिंग के फोल्डर पे मैंने सिक्योरिटी लेवल पे मॉडिफाई दिया है, शेयर लेवल पे नो एक्सेस, तो इफेक्टिव परमिशन क्या मिलेंगे तान्या को? यस, क्या मिलेंगे इफेक्टिव परमिशन? नो एक्सेस। नो एक्सेस, ठीक है, तो नो एक्सेस मिलेगा। सेल्स पे क्या मिलेंगे उसको? रीड ओनली। रीड ओनली, ओके। प्रोडक्शन पे? रीड का ओनली आएगा। ठीक है, रीड मिलेगा। आईटी एडमिन पे? नो एक्सेस। नो एक्सेस, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये 4 फोल्डर बनाते हैं, लेकिन मैं उससे पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ जो भी हमने अग्री किया है। ठीक है, इधर नो एक्सेस मिलना चाहिए, इधर मिलना चाहिए रीड ओनली, इधर मिलना चाहिए रीड ओनली, इधर मिलना चाहिए नो एक्सेस, इधर मिलना चाहिए नो एक्सेस। ठीक है, सो अभी हम चल के फोल्डर बनाएंगे सारे, और इनको देखेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं मार्केटिंग सेल्स प्रोडक्शन आईटी एडमिन्स का फोल्डर बनाना है। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। पहले हम चलते हैं, तान्या यूजर नाम का है अपने पास या नहीं, यूजर तान्या को बना देते हैं, एक यूजर बना देते हैं हम। ठीक है, हम एक यूजर बना देते हैं, यूजर हमने
ये फॉर्मेट दिखा रहा है एडवांस पे, हाँ एडवांस पे, ठीक है। एडवांस है हमारे पास ऑलरेडी, ठीक है। ये यूजर है ऑलरेडी हमारे पास, ठीक है। हमको 4 फोल्डर बनाने हैं, अगेन मार्केटिंग, सेल्स, प्रोडक्शन, आईटी, एडमिन्स, ठीक है। मैं यहाँ पे फोल्डर बना रहा हूँ। अगर मैं डेटा सेट के अंदर जरा बाहर ही बना देता हूँ, न्यू शेयर, ठीक है, सी ड्राइव। और अगर मुझे डेटा शेयर के अंदर बनाने हैं तो मैं डेटा शेयर के अंदर ही बना सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, मैं यहाँ पे फोल्डर दे दूंगा सेल्स, ठीक है। तो मैं कैंसिल करता हूँ, बाहर ही बना लेता हूँ, ठीक है। सेल्स फोल्डर बना दिया। नेक्स्ट, नेक्स्ट, मैं कस्टमाइज परमिशंस पे जा रहा हूँ, शेयर पे जा रहा हूँ, ठीक है। शेयर पे परमिशन दूंगा मैं नो एक्सेस, ठीक है, मैं नो एक्सेस दूंगा, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पे एवरीवन को रिमूव कर दिया, ओके कर दिया, नेक्स्ट किया, अनक्रिएट कर दिया, फोल्डर क्रिएट हो गया, ठीक है। अभी मैं दूसरा फोल्डर बना रहा हूँ सी ड्राइव में। क्या है फोल्डर का नाम मेरा? सेल्स, सॉरी, मैंने पहले कौन सा फोल्डर बनाया, सेल्स का ही बनाया ना। चलो तो हम इसको इस तरह कर देते हैं, इसको यहाँ पे रीड ओनली, सॉरी, इसको मैं रीड ओनली दे देता हूँ। नो एक्सेस दे देता हूँ, नो एक्सेस, इधर मेरा रीड ओनली, ठीक है। सेल्स पे मैंने नो एक्सेस दिया है, शेयर लेवल पर परमिशन से नो एक्सेस दिया है। मैं मार्केटिंग का फोल्डर बना रहा हूँ, रीड ओनली परमिशन दूंगा, मार्केटिंग का फोल्डर बना रहा हूँ मैं। नेक्स्ट, कस्टमाइज, ठीक है। यहाँ पे शेयर परमिशन पे आ गया, रिमूव कर दिया मैंने, तान्या को ऐड करेंगे हम, ओके। रीड ओनली परमिशन है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तान्या को रीड परमिशन से ओके, नेक्स्ट, एंड क्रिएट कर दिया, मैं क्लोज कर दिया, ठीक है। अभी उसके बाद हमको प्रोडक्शन पे मॉडिफाई परमिशन देना है, आईटी एडमिन पे फुल कंट्रोल देना है, ठीक है। चलते हैं वापस, एक प्रोडक्शन नाम का फोल्डर बनाते हैं, सेव साइड, प्रोडक्शन, नेक्स्ट, कस्टमाइज किया, शेयरिंग पे गए, रिमूव कर दिया, तानिया को ऐड किया, और यहाँ पे मॉडिफाई परमिशन दे दिया, चलो, तानिया सर्च करना और मॉडिफाई परमिशन दे दी, एंड ओके कर दिया, नेक्स्ट कर दिया, क्रिएट कर दिया। अभी आईटी एडमिन का फोल्डर बनाएंगे हम, नेक्स्ट, कस्टमाइज, शेयर परमिशन पे गए, रिमूव कर दिया, ऐड कर दिया हमने तानिया को, और हमने फुल कंट्रोल कर दिया, ओके कर दिया, ओके कर दिया, नेक्स्ट कर दिया, क्रिएट कर दिया, और क्लोज कर दिया, ठीक है। यानी हमारे सारे चारों फोल्डर्स बन गए, परमिशंस भी दिए, दे दिए सारे यूजर्स को, ठीक, ठीक है। हम करते हैं क्लाइंट मशीन पे, हम लॉगिन करवाएंगे तान्या से,
ठीक है, तान्या ने लॉगिन कर दिया है। अभी तान्या को बोलते हैं तू यूएनसी 5 में जाके लंदन डीसी पे जाके ज्वाइन कर। ठीक है, सारे फोल्डर्स दिख रहे हैं, प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है, आईटी एडमिन से सेल्स है। ठीक है, अभी तान्या सेल्स के अंदर जाके डेटा क्रिएट करेंगे। विंडोज कैनॉट एक्सेस, क्यों विंडोज कैनॉट एक्सेस आ रहा है? एक्सेस ऐसा, नहीं है। सॉरी, तानिया को एक्सेस नहीं है इसका। एक्सेस नहीं है। प्रोडक्शन में तो जा पा रही है, आईटी हम्म, एडमिन में जा पा रही है, मार्केटिंग में जा पा रही है, तो सेल्स में क्यों नहीं जा पा रही है? उसको नो एक्सेस का वो है ना सर, वो अपना जो परमिशन सेट किया था ना, वो देखिए। करेक्ट, तो सेल्स में उसको नो एक्सेस है, यानी ये फुलफिल हो रहा एक्सेस। है। ठीक है, नो एक्सेस है, ये फुलफिल हो रहा है, मतलब ये सही काम कर रहा है। ठीक है, हम्म। इसको नो एक्सेस मिल रहा है, ये मतलब ये काम कर रहा है, लेकिन अभी बाकी सब पे डेटा हम क्रिएट करके देखते हैं। मार्केटिंग, प्रोडक्शन, आईटी एडमिन में हम डेटा क्रिएट करके देखते हैं। ठीक है, तो आईटी एडमिन में चलते हैं, उसको बोलते हैं डेटा क्रिएट करो, आईटी रिपोर्ट। एक डॉक्यूमेंट बना रही है, आईटी रिपोर्ट, आईटी रिपोर्ट, डेटा बना रही है, डेटा क्रिएट कर पा रही है। ठीक है, प्रोडक्शन में जा रही है, नया फोल्डर बना रही है, डेटा क्रिएट कर रही है, प्रोडक्ट समरी, प्रोडक्ट एनवायरनमेंट, डेटा क्रिएट कर पा रही है, राइट कर पा रही है। ठीक है, मार्केटिंग में जाके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे उसको परमिशन नहीं है फोल्डर बनाने का, फोल्डर बनाने का परमिशन नहीं है मार्केटिंग में। क्यों मार्केटिंग में नहीं है? सो अगर हम देखें तो मार्केटिंग में उसको हमने रीड ओनली एक्सेस दिया है शेयर लेवल पे। ठीक है, लेकिन प्रोडक्शन और आईटी एडमिन में हमने उसको मॉडिफायर फुल कंट्रोल दिया है। ठीक है, मॉडिफायर फुल कंट्रोल दिया है, तो यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर पा रही है और फाइल भी क्रिएट कर पा रही है, दोनों जगह पे फाइल भी क्रिएट कर पा रही है, फोल्डर भी क्रिएट कर पा रही है, दोनों जगह पे, जबकि उसको रीड ओनली एंड नो एक्सेस मिलना चाहिए। करेक्ट, तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पे रीड ओनली एक्सेस मिल रहा है उसको, रीड ओनली कुछ डेटा क्रिएट नहीं कर पा रही है, यहाँ नो एक्सेस था, नो एक्सेस मिल गया। तो यहाँ पे मॉडिफाई परमिशन है, यहाँ पे फुल कंट्रोल है, यानी फाइल क्रिएट कर रही है, फोल्डर क्रिएट कर रही है, लेकिन उसको तो देना ऑलवेज वंस रीड और नो एक्सेस क्यों नहीं मिल रहा है यहाँ पे? क्यों ऐसा हो रहा है? कौन बताएगा? यस प्रदीप, जितेश, क्यों ऐसा हुआ? क्यों एक्सेस नहीं मिला? मिलना चाहिए था ना एक्सेस, सॉरी एक्सेस मिल गया, क्यों मिला? नहीं मिलना चाहिए था ना। एक्चुअली यहाँ पे फोल्डर लेवल शेयर फोल्ड लेवल पे जो एक्सेस है वही प्रोसेस हो रहा है। सिक्योरिटी लेवल का नहीं हो रहा है। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? कोई रीजन होना चाहिए ना इसके। हम्म। क्या रीजन होगा? ठीक है, इसमें रीजन ये है, क्या हमने सिक्योरिटी लेवल पे कोई भी परमिशन अप्लाई किए? हमने तो कोई हमने परमिशन, शेयर लेवल पे किए थे। सिर्फ शेयर लेवल परमिशन ही अप्लाई किए हैं हमने, सिक्योरिटी लेवल परमिशन तो हमने अप्लाई ही नहीं किए हैं।
फुल परमिशन गया था। करेक्ट, हमने कोई परमिशन नहीं दिया। तो फिर ये परमिशन मिले कैसे इनको? क्योंकि यहाँ पे डिफॉल्ट परमिशन अप्लाई हो रहे हैं। डिफॉल्ट लेवल परमिशन अप्लाई हुआ है। ठीक है, डिफॉल्ट परमिशन, तो डिफॉल्ट परमिशन क्या है? ठीक है, कौन से परमिशन से डिफॉल्ट परमिशन, चल के हम देखते हैं। ठीक है, कौन किस पे जाना है हमको? हमको प्रोडक्शन और आईटी एडमिन पे वैलिडेट करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं सेल्स पे जा रहा हूँ, प्रॉपर्टीज में, परमिशंस में, कस्टमाइज परमिशंस में, पेपर परमिशंस में, राइटिंग परमिशन। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यूजर्स को, जो डोमेन यूजर्स है, उनको रीड एंड एग्जीक्यूट और स्पेशल परमिशंस है। तो रीड एंड एग्जीक्यूट तो मुझे समझ में आ गया। स्पेशल परमिशंस क्या है? तो अगर मैं व्यू करूं और शो एडवांस परमिशन करूं तो क्रिएट फाइल से, क्रिएट फोल्डर से, ठीक है, क्रिएट फाइल्स एंड क्रिएट फोल्डर्स का परमिशन है ऑलरेडी। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हर एक फोल्डर पे। ठीक है, मैं मार्केटिंग पे भी जाऊं, मार्केटिंग पे भी जाऊं तो यहाँ पे भी क्रिएट फाइल्स एंड फोल्डर्स का परमिशन। अगर इसी तरह मैं प्रोडक्शन पे जाऊं तो क्रिएट फाइल्स एंड फोल्डर्स का परमिशन है। इसी तरह आईटी एडमिन पे जाऊं, ठीक है, क्रिएट फाइल्स एंड फोल्डर्स का परमिशन है। तो ये बाय डिफॉल्ट परमिशन है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम पहले तो जाके मार्केटिंग और सेल्स पे, मार्केटिंग पे मैं मॉडिफाई दे दूंगा सिर्फ तान्या को, और सेल्स पे दे दूंगा फुल कंट्रोल तान्या को। ठीक है, मार्केटिंग पे मैं जाके प्रॉपर्टीज में, परमिशंस में, कस्टमाइज परमिशंस। तो ये तो मुझे सब चाहिए नहीं, मुझे ना ही यूजर्स का चाहिए कुछ, ना ही क्रिएटर, ना एडमिन्स, कुछ नहीं चाहिए। तो मैं इन सब परमिशंस को निकाल देना है मुझे। ठीक है, तो मेरे पास दो ऑप्शन है। पहले तो मुझे इनहेरिटेंस डिसेबल करना पड़ेगा, इनहेरिटेंस डिसेबल करना पड़ेगा। तो मैं जैसे ही डिसेबल इनहेरिटेंस करूंगा, मुझे दो ऑप्शन दे रहा है, कन्वर्ट इनहेरिटेड परमिशंस इनटू एक्सप्लिसिट परमिशन। यानी क्या होगा, जो मेरे इनहेरिटेड परमिशंस अभी हैं वो परमिशन एज इट इज रहेंगे, लेकिन उनको एक्सप्लिसिट परमिशंस बना देगा। यानी मैं अगर इनहेरिटेड इनहेरिटेंस लेवल पे कोई परमिशंस मॉडिफाई हुए तो वो इस पे अप्लाई नहीं होंगे। दूसरा है रिमूव ऑल इनहेरिटेड, रिमूव ऑल इनहेरिटेड करूंगा तो सारे परमिशंस निकल जाएंगे, सारे परमिशंस निकल जाएंगे। ये अगर आप ऑप्शन एनेबल कर रहे हो तो आपको बहुत ही कॉशियस रहना है, बहुत ही ध्यान रखना है, क्योंकि ये ज्यादा बहुत एडवांस ऑप्शन है। रिमूव ऑल परमिशंस बहुत ही एडवांस ऑप्शन है ये, बहुत सोच समझ के हथियार चलाना है। तो जनरली हम क्या करते हैं, हम डिसेबल इनहेरिटेंस करते हैं और कन्वर्ट इनटू, इनहेरिटेंस निकल गया, मैं सिर्फ कैंसिल करके वापस जाऊं तो अभी इनहेरिटेड फ्रॉम सी ड्राइव है। मैं डिसेबल इनहेरिटेंस करूं और कन्वर्ट इनहेरिटेशन टू एक्सप्लिसिट कर दूं तो इनहेरिटेड फ्रॉम सी ड्राइव था वो चला गया। ठीक है, यानी परमिशन एज इट इज रहे। तो अभी मैं ये परमिशंस रिमूव कर दूंगा। तो एडमिनिस्ट्रेटर्स पर रहने दे रहा हूँ, क्रिएटर ओनर रिमूव कर देता हूँ मैं, यूजर्स पर रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पे तान्या को ऐड कर देता हूँ मैं। तान्या को मैंने ऐड किया, ओके किया, मॉडिफाई परमिशन दे दिया मैंने। मॉडिफाई में बाय डिफॉल्ट 5 परमिशन आ गया, रीड, राइट, लिस्ट फोल्डर कंटेंट्स, रीड एंड एग्जीक्यूट एंड डिलीट। तो मॉडिफाई परमिशन में आ गया, यानी ये मेरे एक्सप्लिसिट परमिशन हो गए। इसी तरह मैं सेल्स पे जाके फुल कंट्रोल दे दूंगा, परमिशंस, कस्टमाइज, इसको डिसेबल इनहेरिटेंस कर दिया। ठीक है, रिमूव कर दिया, नया को हम ऐड करेंगे और फुल कंट्रोल दे देंगे। ओके, ओके एंड ओके। उसके अलावा मुझे देना है प्रोडक्शन पे रीड और आईटी एडवांस पे नो एक्सेस। प्रोडक्शन पे रीड आ जाते हैं, डिसेबल इनहेरिटेंस कर दिया, ये तीनों निकाल दिए मैंने, और यहाँ पर रीड परमिशन दे दूंगा मैं। ठीक है, रीड परमिशन बाय डिफॉल्ट है, एज इट इज रहने देता हूँ मैं।
ओके कर दिया। आईटी एडमिन्स पे आके हमने नो एक्सेस दे दिया। ठीक है। अभी ये आईटी एडमिन्स पे अगर हम ध्यान से चले तानिया के पास, तो आईटी एडमिन्स के फोल्डर पे उसको मॉडिफाई का ऑप्शन है, उसने ये डेटा बना के रखा है। ठीक है, रीड भी कर पा रही है। अभी हम चले वहां पे, तो यहाँ पे हम इनहेरिटेंस डिसेबल कर देंगे, रिमूव कर देंगे, और यहाँ पे मैं तानिया को एक्सेस नहीं देगा, नो एक्सेस है। ठीक है, तानिया को एक्सेस नहीं है, नो एक्सेस है, नो एक्सेस है। ठीक है, अभी हम चलते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं। अभी हम आईटी एडवांस पे चले, एक्सेस चला गया तानिया, एक्सेस चला गया। सेल्स पे एक्सेस नहीं है क्योंकि नो एक्सेस था। रीड लेवल पे नो एक्सेस था। मार्केटिंग पे एक्सेस है, लेकिन अगर डेटा क्रिएट करना चाहे तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मार्केटिंग पे यहाँ पे रीड ओनली परमिशन है, यहाँ पे रीड ओनली परमिशन है, यहाँ पे मॉडिफाई है, लेकिन यहाँ पे रीड होने की वजह से फाइनल इफेक्टिव परमिशन है रीड ओनली। यहाँ पे आईटी एडमिन्स का नो एक्सेस है क्योंकि सिक्योरिटी लेवल पे नो एक्सेस है। तो भले ही यहाँ पे उसको फुल कंट्रोल था शेयर लेवल पे, लेकिन यहाँ पे नो एक्सेस होने की वजह से उसको नो एक्सेस ही मिल रहा है। इसी तरह फुल कंट्रोल में यहाँ पे फुल कंट्रोल है सिक्योरिटी लेवल पे, लेकिन शेयर लेवल पे नो एक्सेस है, इसलिए नो एक्सेस मिल रहा है। अभी प्रोडक्शन में चलते हैं। प्रोडक्शन में उसने डेटा बनाया था, पहले कुछ डेटा बनाया था, लेकिन उसको रीड ओनली हमने एक्सप्लिसिट परमिशंस दे दी है, रीड ओनली डिफॉल्ट परमिशन हटा दी है। तभी चलते उसको बोलते हैं प्रोडक्शन मैनेजर जाके चेक करें। ठीक है, उसने ये डेटा बनाया था, ये डेटा बनाया था। ठीक है, अभी उसको बोलते हैं यहाँ पे नया फाइल बनाने के लिए नहीं बना पा रही है, यू डोंट यू नीड परमिशन, नहीं उसको राइट परमिशन नहीं है, अभी सिर्फ रीड परमिशन है, सिर्फ रीड परमिशन है। लेकिन इस फाइल पे जाएगी अगर, this will be submitted, और इसको फाइल सेव करेगी तो नहीं कर पा रही, सेव एज का ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो ये फाइल भी रीड ओनली होगी। क्यों? क्योंकि हमने डिफॉल्ट परमिशन निकाल दिए हैं और एक्सप्लिसिट परमिशन अप्लाई कर दिए हैं। यानी अभी इफेक्टिव परमिशन वही आएंगे जो सिक्योरिटी लेवल परमिशन प्लस शेयर लेवल परमिशन कंबाइन होके मिलेंगे उसको। क्लियर है कंसेप्ट परमिशन का? यस सर। ठीक है, तो आज हम यही बात करते हैं। नेक्स्ट सेशन में